So today we are going to discuss about voice, what voice is, why we are using voice, और हमारा इसका यूज कहाँ कहाँ पे। ठीक है, समझते चलते हैं एक एक स्टेप को। As it is very clear by the words we are writing here, active, passive. Active का just opposite passive होता है। Active means a person who's working and passive means a person who's not working, lazy, idle, बैठा हुआ है, सुस्त है, पढ़ना है पढ़ लेंगे, सो जाओ हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक, तो वो पैसिव लोग होते हैं जो जिंदगी को मजे से जीते हैं। अरे क्या करना है, छोड़ो, मौज में ही तो है। फिर लास्ट में उनके बच्चे उनको अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते हैं 35-40 साल की एज में, 50 साल तक। तो वो लोग श्लोक सुन सुन के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। चलिए, लेट्स कम बैक, डोंट डाइवर्ट, डोंट गेट डाइवर्टेड। एक्टिव में हमने लिखा रामा किल्ड रावणा। तमिल में आप होते तो आप यही ऐसे बोलते हैं, रामा किल्ड रावणा। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब एंड एक ऑब्जेक्ट। So what are the basic requirements for a sentence if you really want to convert that sentence into passive voice? अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, फाइनाइट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको एक साथ क्या बोल सकते हैं? इसको एक साथ बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस टाइप की वर्ब को क्या किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? वी मे सिंपली कन्वर्ट ऑल सच सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट intransitive verb, तो intransitive verb में आपको क्या मिलेगा? ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, बेबी क्राइज, अंडरस्टूड, ही रीड्स। इस टाइप के जो भी स्टेटमेंट हैं इनको अगर आप पैसिव बनाएंगे तो आपके 5 फिंगर रूल्स ही इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। henceforth you must be very well aware that which sentence can be converted into passive and which sentence can not be converted into passive voice। अब पता चल गया कि ये सेंटेंस मिल गया हमको, अब उस पर लगे पड़े हैं, सुबह से शाम हो गई, उसे माथा फोड़ रहे हैं। अरे भैया एक बार ये भी तो देख लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट चचा तो घर पे लंबी तान दे रहे हैं और यहाँ बच्चा जो है भिड़ा हुआ है, सर पटके जा रहा है। तो पहले देख लो कि चचा जी है सेंटेंस में कि नहीं है। ठीक ना, ये चाचा जी हो गए, या आपकी चाची जी हो गई, और ये हो गए पिताजी। तो इन तीनों का सेंटेंस में होना बहुत ही जरूरी है। अगर इन तीन में से कोई भी एक मिसिंग है तो काम बेकार हो जाएगा। चाची जी मतलब बहुत प्रपंची, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर सेंटेंस में कुछ होता है तो वो भी होती है। तो इनका क्या होता है, इनको ऑब्जेक्ट है तो इसको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक, हाँ कभी कभी इसको इससे भी मतलब हो जाता है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही रहते हैं, इनको इससे भी मतलब है और इनको इससे भी मतलब है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, और वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक ना, तो ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, और ये हो गया इंट्रांजिटिव का। अब देखो यहाँ पे पूरा खेल किसने खराब कर दिया, चाची जी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई भी घर में कामकाज कैसे हो सकता है। ठीक ना, समझते चलिए एंजॉयमेंट के साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते? वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल सच सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। नाउ लेट्स सी 5 फिंगर रूल्स। इसको ये नाम मैंने ही दिया है, जो 5 फिंगर रूल का नाम है ये मैंने ही दिया, ये मैंने इंप्लीमेंट करा है। लोग नहीं बोलते, तो मैंने क्या करा कि फिंगर 5 होती तो पांचों के साथ एक एक रूल हम याद कर सकते हैं। पहला रूल, फर्स्ट, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, हम ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे और जैसा ये सीक्वेंस बनेगा उसी टाइप से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। फर्स्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका काम नहीं करने वाला था उसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, काम करने वाले में। अब यहीं से आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये एक्टिव है, ये पैसिव। जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी हमेशा? थर्ड। सॉरी,
इसके पहले कुछ और लिख लेते हैं, एक छूट गया। टेंस चेंज आपको अभी हम बताएंगे कि किस टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं। देन सॉरी, इसको इस टाइप से लिखा करिए आप, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये मैंडेटरी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये मैंडेटरी है, आपको लगाना ही लगाना है। ठीक। नंबर 4 पे यूज ऑफ वाई बिफोर ऑब्जेक्ट। एंड नंबर 5, यहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था, तो यहां पे इसका अपोजिट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब कोई एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं आपका पैसिव के लिए, या आप ही लोग बता दीजिए। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। सिंपल सा बताइए, भी डज नॉट डू नॉट में फंस जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। डू आई कॉल यू। सिंपल बोलिए, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, जैसे कि इन द यहां डोर। पे लिख लीजिए, राम इज गोइंग टू गोला। मोहन ईटिंग द फूड। टीच हिज सिस्टर। जब भी हम कभी बहुत कॉमन की बात करें तो इंडेफिनिट से आगे नहीं बढ़ा करो, सीक्वेंस में चला करो, ठीक ना। आप लोगों को मैंने देखा, ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ दिक्कत होती है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली वी आर फॉर्मिंग द सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस, एंड रीजन बिहाइंड इट बिकॉज वी आर सिंपली लिसनिंग द सेंटेंसेस, और वी यूज्ड टू लिसन द सेंटेंसेस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड to all the teachers, to the persons, whoever is speaking is simply talking in continuous, continuous, continuous. So most commonly continuous is very common, but even though think about indefinite too. What things are required? I told you already. मोहन is there. सबसे पहला काम ये आपको करना ही करना है, ये नहीं कि सेंटेंस देखा और कूद पड़े भेड़िए के जैसे झपट के। मोहन आपका सब्जेक्ट मिल रहा है, टीच क्या है, चाची जी मिल गई यहाँ पर, और ये आपको मिल गए फूफा जी। ठीक, तो तीनों लोग मिल गए यहाँ पर। तो अब जब तीनों लोग मिल गए हैं तो तीनों लोगों के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब आइए रूल पे, पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हिज सिस्टर को यहां से उठाएंगे और यहां पे लिख लेंगे हिज सिस्टर। फिर इसके बाद क्या था, टेंस चेंज था, टीच में क्या लगा हुआ है, एस ई एस लगा हुआ है, मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहां पर पैसिव वॉइस में याद रखिएगा कि जो भी टेंस है मोस्ट कॉमनली वो अपने से नेक्स्ट वाले में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हिज सिस्टर के इज एन अकॉर्डिंग आर। इज इज होगी। ठीक, टीच क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म लगेगी थर्ड सर। फॉर्म, क्या हो जाएगा, डॉट। डॉट। PAUGHT। फोर्थ रूल क्या लिखा है, यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। अब आपके पास कुछ और बचा ऑब्जेक्ट के अलावा, कुछ नहीं नो बचा, सर। तो अब क्या यूज कर देंगे, बाई मोहन। बाई मोहन। लास्ट में क्या कर देंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। देखिए अगर कोई कहीं पर प्रॉब्लम हुई हो तो बताएं। नो सर, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नो सर, नो ठीक, अच्छी प्रॉब्लम। बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब सिंपल से सेंटेंसेस तो आप लोग बना ही लेंगे, या वो भी हमें बताने पड़ेंगे। नो सर, बना लेंगे। सिंपल का मतलब है जितने भी टेंस चेंज हैं, जो भी और कुछ होना है वो तो सारा आप कर लेंगे। तो जो सेंटेंसेस आपके लिए अच्छे लगेंगे, सही टाइप जो होगा, वो हम आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेट, ठीक है ना। क्योंकि आप टेंथ के अकॉर्डिंग ही मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन चीजों में फिर से फंस जाएंगे तो फिर से वही चीजें चलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आपका। एक दो अगर आप लोग चाहोगे तो हम बता भी देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और भी जान लीजिए, somebody ask you कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर व्हिच कैन कन्वर्टेड इनटू पैसिव। कौन कौन से हैं, तो तीन तो आपके हो जाएंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो ये चार ऐसे टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे लिख लीजिए, ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा माइक बंद कर लीजिए जिसका भी ओपन है अभी, ऑल परफेक्ट कंटीन्यूअस प्लस फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो इनके लिए लिख लीजिए नो पैसिव और नो चेंज। इनको हम किस में नहीं चेंज करते हैं, पैसिव में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है।
सर इनको, हाँ जी बोलिए। सर हु डिड दिस को सर पैसिव वॉइस में चेंज करने बता दिए। बिल्कुल बताएंगे, सारे सेंटेंसेस बताएंगे। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आंसू ना, कि आप खाना खाने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले डेजर्ट पे हाथ डाल रहे हो, है ना, तो खाना खाने के बाद में मीठा खाते हैं, वहां भी पहुंचेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंसेस को टाइप के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस लेक्चर के बाद, आज का या कल का, कि आपके कोई भी डाउट्स रह जाएं। बस एक चीज पे ध्यान रखा करिए, सीक्वेंस मेंटेन रखें। सीक्वेंस से अगर नहीं करेंगे काम को तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हिंदी वाली बात है, अंडरगारमेंट्स पहले पहनेंगे तभी तो पैंट पहनेंगे, कि पैंट के ऊपर पहन के शक्तिमान के जैसे जा रहे हैं? क्यों? सही बोल रहा हूं ना? शक्तिमान को था Yes, कौन sir. था वो पैंट के ऊपर पहनता था? बहुत तो शक्तिमान, आर्यमान और पता नहीं कौन कौन से मान आए हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें कन्वर्ट करेंगे। इन चीजों को बताना ही पड़ेगा। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड। अगर सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो एक चीज, इज, एम, आर तो आपको पहले से ही मिलेंगे, मिलेगा ना, प्लस क्या ऐड कर देंगे, बीइंग प्लस Big. वर्ब थर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, Has been, have been. हैज, हैव, बीन प्लस वी थ्री। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमने ये कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज नहीं करते हैं, हमने ये नहीं कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहले यहाँ पे यूज कर चुके हैं, ठीक ना। तो इसको पैसिव में यूज कर सकते हैं, बट एक्टिव से पैसिव में इसको नहीं ले जाते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट। स्पीड के साथ चलिएगा। अब अगर हम बात कर लें पास्ट इंडेफिनिट की, तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी क्या, वाज वर प्लस वी थ्री। नंबर 5 पे अगर आ जाए हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें, तो फिर से रिपीट कर दीजिए, ये वाला पैटर्न क्या था, Was, were plus being. B3. बिल्कुल। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या मिल जाएगा, Had been plus verb की थर्ड Had फॉर्म. been। ये हो गया आपका कौन सा टेंस, पास्ट। Past tense, sir. आ जाते हैं फ्यूचर पे। इंडेफिनिट क्या यूज करेंगे, सोचिए पहले, एक मिनट फिर से बताइए। Will be, shall be. ठीक Will be, है, shall Will be. be. अब समझ में आया कि हम कंटिन्यूअस को क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहां पर तो विल शैल पहले से ही होता है, ठीक है। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने साथ ले लेता है विल बी शैल बी। अब विल बी शैल बी यहाँ पे आ गया, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप लिख रहे हो, और इसको अगर आप एक्टिव से बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा दो चीजों में, इसके लिए नहीं बनाते। नंबर 8 पे आपका आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अब ये मत पूछेगा कंटिन्यूअस कहां चला गया, विल ऑब्लिक शैल Have been. हैव बीन प्लस वी थ्री। एक बार फटाफट देख लीजिए इसको अच्छे से, बाकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अगर आपकी विश हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। Yes, sir. अब आप लोगों को ये चीजें याद नहीं करनी चाहिए, अब इनको चीजों को आपको समझने की हैबिट डालनी चाहिए। चीजों को समझिए, दिमाग में पहुंचे कि यस यस मीन टू से प्रेजेंट इंडेफिनिट यू आर टॉकिंग अबाउट, आईएनजी मीन टू से कंटीन्यूअस। अच्छा, वाज के साथ आईएनजी लग गया, पास्ट कंटीन्यूअस। विल बी के साथ में आईएनजी लगा हुआ, फ्यूचर कंटीन्यूअस। हैड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, कौन सा टेंस, हैड हैव के साथ में नहीं हो सकता, हैड के साथ में तो पास्ट परफेक्ट, हैव और हैज के साथ में तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में चलनी चाहिए इन अ रनिंग फ्लो, ठीक है। चलिए प्रेजेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। वी रीड आवर बुक्स। एक्टिव है ये, कैसे बनाएंगे, बहुत ओरल है, बहुत जल्दी स्पीड में बोलिए। Our books are read by us. बिल्कुल, लेकिन इसको रीड बोलेंगे या रेड बोलेंगे, ध्यान दीजिए पहले, इसकी थर्ड फॉर्म। Read. So ठीक read. है, तो इस टाइप से चीजें समझ में आ गई कि अब हमें इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक ले लेते हैं। चलो सॉरी, वो भी आपको इसमें, एक तो ये हो गया वी रीड आवर बुक्स, दूसरा हमने लिया डू वी रीड और बुक्स, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव नहीं बताएंगे तो भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। डू वी रीड और बुक्स कैसे बनाएंगे पैसिव में, Are our books read by us? Are our books read by us? बिल्कुल।
ठीक, एक और ले लेते हैं। ये तो डू डज वाला हो गया। अब सेकेंड टाइप का जो है, वाई डू वी रीड आवर बुक्स, बताएं। Why are our books read by us? अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा अनुदेश, आई थिंक यू नो, इनको भी सभी को पता है। इस टाइप के वर्ड अगर कभी भी आपको मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ हु को छोड़ करके जितने भी वर्ड मिलेंगे जो WH से स्टार्ट होते हैं, नेवर ट्राई टू चेंज देम। इनको आप चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, ना ही इनका प्लेस और ना ही इनकी स्पेलिंग। सबसे पहले नंबर पे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वाई। इस डू को चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस में। ठीक, और आएगा यहाँ पे क्या, डू आएगा या डज आएगा, ये डिपेंड करेगा आपका, ये वाई डू आवर बुक्स। अब क्या आएगा, रेड Read by us. बाय रेड बाई अस। अस। बताएं Sir. कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बोलते चलिए। हाँ जी, यस आई एम लिसनिंग, कैरी ऑन। अनुदेश कोई प्रॉब्लम थी? No, sir. चलिए ठीक है, बढ़े आगे। तो ये आपका हो गया सिस्टम किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव शुरू होते हैं, और ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला। नेगेटिव बचा है, अगर आप चाहें तो मैं वो भी बता सकता हूँ, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक, सिर्फ टाइम वेस्ट Yes, sir. कर लेंगे. सर कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना सारे लोग। यस सर। चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट हो गया आपका कंप्लीट। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस पे। बताइए कोई एक स्टेटमेंट कंटिन्यूअस का। हिंदी गार्डन. हिमांशु, आई थिंक आपने कुछ बोला था। ये हो गया आपका एक्टिव। बनाइए पैसिव में कंटिन्यूअस को। एसएमआर तो रहेगा ही, जोड़ना क्या है अलग से, बीइंग जोड़ देना And है। and essay are being wrote by the boy. आर कैसे होगा, आर कैसे होगा ये बताओ, जब आप एन की बात कर रहे हो, यानी कि एक एस से। Sorry, sir, सवाल ही is. नहीं उठता भाई। एन एस being. इज Being. बीइंग, राइट। Being. फॉर्म क्या हो जाएगी, Written. रिटन। वर्ब थर्ड है ना, और राइट Yes, था, yes, राइट sir. का थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। फिर क्या जोड़ देंगे, By the boys. बाय जोड़ देंगे, और ये क्या बचा आपका, दी The boys. सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसी सेंटेंस को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ पे आर लिखा था तो आर को पहले ले आते हैं। आर द बॉयज राइटिंग एन ऐसे। कैसे बनाएंगे, इस आर को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, Yes, sir. Is में. यस सर इज। बिल्कुल। इसमें इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं एन एस ए। यहाँ पर जब प्रॉब्लम हुआ करे, आप इसको डिसाइड ना कर पाए इसे कब लिखना है, जब आप ये ना डिसाइड कर पाया करें कि यहाँ पर हम क्या लिखें, तो इसको ये वाले जगह से छोड़ दिया करिए और यहाँ पर पहले ये लिख लिया करो, एन एस ए। तो अब तो आपको पता चल गया एन एस ए की बात करी जा रही है, तो अगर एन एस ए की बात हो रही है मतलब एक एस ए, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज एन एस ए। अब हमें क्या चाहिए, रिटर्न। रिटर्न कैसे हो जाएगा, बीइंग कहाँ चला जाएगा, रिटर्न। बीइंग रिटर्न। अब रिटर्न के ठीक बाद वर्ब के ठीक बाद आएगा आपका बाई, और बाई के ठीक बाद आपका आ जाएगा दी बॉयज, और बॉयज के ठीक बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट का जो आपका बनेगा, वाई वेयर हाउ, ये वाला बना लेंगे ना। यस चलिए मैं सर। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, वाई इज ही हेल्पिंग यू। सर एक बार रिपीट कर दीजिए. देखिए, he helping you, why is he helping you।